Hello friends, so today we are going to discuss class 12 solution chapter lecture 11. So in this video we will going to discuss Raoult's law. तो आइए सभी लोग हेडिंग डालिए Raoult's law। और एक बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे थे कि हम मेरा जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वो 3 सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन बताते हैं कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो वहां पर हम आपको रिमेंबर, आपको है या नहीं ये हम मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर हम आपको याद दिलाए थे कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को जो डिफाइन करेगा वो कौन कौन सा लॉ डिफाइन करेगा? रॉल्ट्स लॉ। याद है या नहीं है, मालूम नहीं है? हम बोले थे कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन था, क्योंकि हम 3 सॉल्यूशन पढ़ना है, और दूसरा सॉल्यूशन था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड सॉल्यूशन था गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बताए थे कि ये जो सॉल्यूशन जो अच्छे से हमको समझाएगा वो है रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ आपको याद होगा, और ये जो सॉल्यूशन हमको अच्छे से समझाएगा वो है क्या? हेनरी लॉ। तो हम स्टार्ट करते हैं रॉल्ट्स लॉ। और रॉल्ट्स लॉ में ये दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को हमको समझना है, फिर हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सिस्टम के बारे में, रॉल्ट्स लॉ इन लिक्विड लिक्विड सिस्टम, इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फिर गैस लिक्विड सिस्टम, हेनरी लॉ, वहां पर अच्छा से डिटेल करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डालिए रॉल्ट्स लॉ, और रॉल्ट्स लॉ डाल करके पॉइंट डाल करके लिखिए कि रॉल्ट्स लॉ इन लिक्विड लिक्विड सिस्टम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल बोल तो वोलेटाइल का क्या मतलब? अच्छा से मिक्स हो जाए, वो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में अच्छा से मिक्स हो जाए, कंप्लीटली फुल्ली मिक्स हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जो कि फुल्ली कंप्लीटली मिक्स हो जाए उसको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो अभी लोग हेडिंग डाल दिए। अब देखिए थोड़ा 2-3 फिगर है, उससे समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, फिर एक आध न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। तो सबसे पहला ये है कि आप फिगर को समझिए। देखिए कोई एक क्लोज कंटेनर है, क्या है? कोई एक क्लोज कंटेनर है, ये मान लिया कोई क्लोज कंटेनर है, इसमें देखिए सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूशन ये कोई प्योर लिक्विड है, क्या है? प्योर लिक्विड है, कोई कंटेनर में प्योर लिक्विड है। तो लिक्विड है तो हम आपको याद होगा कि हम वेपर प्रेशर में आपको बताए थे कि लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसके कारण कि लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या करता है? एक दूसरे में हमेशा इंटरमिक्स होते रहता है। मतलब कि यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का मॉलिक्यूल वहाँ का मॉलिक्यूल इसको उधर खींचेगा, वो इसको इधर खींचेगा, मतलब दौड़ते रहता है कहीं। तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण यह हमेशा कंटेनर में क्या होता है? उड़ते रहता है, चलते रहता है, जिसके कारण कि वेपर बनाता है। वेपर, जैसे हम आपको वेपर प्रेशर में बता चुके हैं, ये क्या है? वेपर है, वेपर है। और यहाँ पर हम यही बात बताए थे कि अगर लिक्विड का ज्यादा एनर्जी तो किसमें चेंज होगा? वेपर में, और वेपर का अगर कम एनर्जी तो किसमें चेंज होगा? लिक्विड में। यही कारण है कि वहां पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए ऐसे से इस फिगर को, तो वेपर, तो ये क्या है? ये है सॉल्यूशन ए, ठीक है, और जिसका मोल क्या है? Na। ये है सॉल्यूशन ए, और जिसका मोल है Na, और इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन
ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं पी नॉट ए से। पी नॉट ए से फिर से रिवाइंड करते हैं। एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, एक प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण उसका पार्टिकल्स क्या करेगा, मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, और मूव करने के कारण जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा वह क्या किसमें बदल जाएगा, वेपर में बदलेगा। और वेपर में बदलेगा तो इसका मान लीजिए सॉल्यूशन ए है तो इसका मोल कितना आ जाएगा Na, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ए का पी नॉट ए। इसी तरीका से एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, सॉल्यूशन बी लेते हैं, क्या एक दूसरा कंटेनर सॉल्यूशन बी लेते हैं, जिसमें भी कोई प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन है, क्या है, प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन है। ये भी क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा। वोलाटाइल सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, वोलाटाइल मतलब कि कंप्लीटली अच्छा से वेपर बनाएगा, तो वोलाटाइल सॉल्यूशन है, ठीक। तो ये क्या है, ये है सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी है, और इसका मोल जो है वह है NB। क्या है, इसका मोल जो है वो है NB, इसे लिखिए इसको, इसका मोल है NB। और ये क्या है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या है, लिक्विड बी, दैट इज पी नॉट बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी से। यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसको अच्छा थोड़ा अच्छा ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पर प्योर लिक्विड कर दें तो ये दोनों बात अच्छे से समझ में आ गया आपको। एक कंटेनर लिए जिसमें कि सॉल्यूशन ए है, जिसका कि मोल Na है, जिसका कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या है, पी नॉट ए है। उसी तरीका से दूसरा भी कंटेनर लिए, इसका कि सॉल्यूशन बी है, इसका मोल NB है, और इसका वेपर प्रेशर क्या है, प्योर लिक्विड बी का पी नॉट बी। प्योर लिक्विड ऑफ बी का वेपर प्रेशर किस चीज में रखते हैं, पी नॉट बी। फाइनल देखिएगा, फाइनल देखिएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। कंबाइनिंग सॉल्यूशन A एंड B, सॉल्यूशन A एंड B। तो देखिए क्या होगा, कंबाइन करेंगे तो कुछ एक बड़ा सा कंटेनर में दोनों को मिलाना है, तो कुछ बड़ा कंटेनर लेना पड़ेगा, और कंबाइंड होगा ये भी एक दूसरे से दो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हम अलग अलग सॉल्यूशन लिए थे, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो बनेगा वो A और B दोनों का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन ऐसा बनेगा। तो ये जो है वो बनेगा सॉल्यूशन ऑफ ए एंड सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस सॉल्यूशन ऑफ बी, मतलब कि दोनों का सॉल्यूशन बनेगा, ए का भी और बी का भी। इसी तरह से यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर भी निकलेगा। वेपर प्रेशर क्यों बनता है ये मालूम है, तो बार बार हम आपको रिकैप कर रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। वेपर प्रेशर तो बहुत कॉमन चीज है, वेपर प्रेशर, इसका भी कुछ क्या करेगा, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा। तो वेपर बनेगा, तो ये जो वेपर होगा क्या होगा, ये जो वेपर होगा वह ना तो ए का होगा और ना तो बी का होगा, ये किसका होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वहां पर था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से। और सॉल्यूशन हमेशा कोई दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट, मतलब कि कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ए और बी का कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं PS से, जैसे पी नॉट ए से डिनोट करते थे वहां पर, और पी नॉट बी से। इसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, PS से। और PS इज इक्वल्स टू, आपको हम रिमाइंड करा दें, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे
PS इजिकल्स टू PA प्लस PB। ये देखिए समझिए ये कैसे हुआ, PS इजिकल्स टू PA प्लस PB, ये कैसे हुआ। यहाँ पर अच्छा से दिख रहा है ना कि सॉल्यूशन ऑफ बी, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ बी है। तो PS इजिकल्स टू PA प्लस PB, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़े होंगे? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसी के अकॉर्डिंग हम लिखे हैं कि PS इजिकल्स टू PA प्लस PB। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और PB क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यहाँ पर हम कहीं लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ साइड में लिख देते हैं। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और PB क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B, जो कि आप क्लास 11 पे पढ़ चुके हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि PS इजिकल्स टू, अभी छोटा थोड़ा सा मैंने इसका मोल समझ लें, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्यों लिखे, ये क्यों लिखे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि इसका मोल निकालना था, सॉल्यूशन ए का मोल निकालना था तो हम ए ने बोल दिए, सॉल्यूशन बी का मोल निकालना था तो हम एन बी बोल दिए। इसी तरीके से यहाँ पर दो कंपोनेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें कि मोल ऑफ ए, क्या मोल ऑफ सॉल्यूशन ए, या मोल ऑफ, डायरेक्टली आप ए बोलिए, मोल ऑफ ए निकालिएगा तो क्या होगा? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। आप मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं, वही फार्मूला से Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरीका से मोल फ्रैक्शन ऑफ B, या मोल ऑफ B लिखिए। मोल ऑफ B कैसे निकालेंगे? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, दैट इज चाइबी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये बात फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, दो लिक्विड को मिक्स किए, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को दोनों को मिक्स कर दिए तो एक नया सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, और सॉल्यूशन फॉर्म हुआ जिसका कि वेपर प्रेशर PS, और PS इक्वल्स टू PA प्लस PB अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और PB क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और उसी तरीका से मोल निकाले उसका, तो मोल आया Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, जितना जिसको बोलते हैं चाहिए। और उसी तरीका से मोल ऑफ B निकाले तो Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, दैट इज चाहिए। तो यहाँ तक आपको मतलब अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को आप क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिए और लिखिए। अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, इसी सॉल्यूशंस का मदद लेकर के एक हम फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कि हमें रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। तो वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं, इसको डिराइव करते हैं फार्मूला को। और ये फार्मूला जो है आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में रॉल्स लॉ का क्या करेगा? काम करेगा। तो जो आप इसे फिगर आपको जो हम समझाया है उसी से देखिए, यहाँ पर हम गिवन डाटा लिए हुए हैं, जगह नहीं था इसलिए फिगर को हटाना पड़ा, देखिएगा इस डेरिवेशन को समझिएगा। एक बात सबसे पहले आपका माइंड में एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, क्या चीज? अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। वही बात को यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, यह लिखे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन चाहिए। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? ए है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए, मतलब कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा।
इसी बात को हम नीचे लिख दिए हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर शॉर्ट में लिख दिया है पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो पीए इज इक्वल्स टू का साइन करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लिए हैं जो कि है के, और मोल फ्रैक्शन को आपको याद होगा कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जोड़ते थे, तो उसी मोल फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ दिए हैं Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। मतलब कि दो सॉल्यूशन से मिलकर के मेरा पीछे जो फिगर हम छोड़ने के लिए अगर तीन सॉल्यूशन तो क्या करते हैं Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, तो उसको माइंड नहीं करना है, हमें देखना है कि जो पीछे जो हम देखे थे फिगर उसमें केवल दो चीज से मिलकर के सॉल्यूशन बना था, और वो था Na मोल और Nb मोल से मिलकर के। तो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो अगर देखिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर Nb इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, Nb इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब कि B का अगर मोल 0 हो जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, P नॉट A। इस बात को समझिए, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इस बात को, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। क्या बोला, देखिए छोटा सा डायग्राम हम समझा देते हैं, समझ जाएगा एकदम क्लियर बात। यहाँ एक सॉल्यूशन था जो कि हम पढ़े, इसका मोल था Na, ये सॉल्यूशन था किसका, A का, इसका कुछ वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर P नॉट A था। इसी तरीका से यहाँ भी एक सॉल्यूशन था, इसका वेपर प्रेशर क्या था, P नॉट B था, इसका मोल क्या था Nb, और सॉल्यूशन क्या था B था, सॉल्यूशन B था। इसको हम दोनों को कंबाइंड किए, क्या किए, दोनों को हम कंबाइंड करके एक सॉल्यूशन बनाए, तो एक सॉल्यूशन नया सॉल्यूशन बना। तो ये एक लिक्विड है, इसमें वेपर बनेगा। यही बात को देखिए समझिएगा यहाँ पे कि अगर Nb इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर Nb का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो Pa इक्वल्स टू P नॉट A हो जाएगा। मतलब कि Nb का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो जो सॉल्यूशन नया बनेगा वो केवल P नॉट A का ही तो बनेगा। क्लियर होगा बात, जो अगर Nb को अगर हम 0 रख दें तो P नॉट A जो सॉल्यूशन नया बनेगा दोनों को मिक्स करने पर, तो इसी का ना सॉल्यूशन बनेगा, केवल इसी का सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि इसका तो वैल्यू 0 हो गया। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर Nb इक्वल्स टू 0 रख दें तो Pa इक्वल्स टू P नॉट A हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर P नॉट A हो जाएगा तो P नॉट A इक्वल्स टू क्या होगा, तो P नॉट A इक्वल्स टू क्या होगा, तो P नॉट A इक्वल्स टू क्या होगा, कि Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb होगा, और Nb का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर 0 ले लिए हैं, तो वही 0 वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। तो क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू P नॉट A, इसको डिवाइड कीजिएगा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और K इंटू 1 कीजिएगा तो क्या होगा, क्लियर बात है, P नॉट सॉरी K इंटू 1 क्लियर क्या आएगा, K ही आएगा। तो K इक्वल्स टू P नॉट A, और Pa इक्वल्स टू यहाँ देखिए Pa इक्वल्स टू K, तो Pa इक्वल्स टू K, तो K क्या है मेरा P नॉट A, P नॉट A चाहिए या चाहिए को ऐसे में लिखेंगे Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, इसी को लिख दिए, और यहाँ से Pa इक्वल्स टू P नॉट A, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb को चाहिए नहीं लिख सकते हैं। तो यही एक फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन इस चीज को बस हम चाहिए लिख दिया है क्योंकि थोड़ा शॉर्ट देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। उसी तरीका से P नॉट B जो होगा, सॉरी Pb जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या B, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B जो होगा वह भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B के। तो Pb इज इक्वल्स टू P नॉट B, चाहे भी फार्मूला इसी तरह से डिराइव करने पर आ जाए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर Nb को 0 लिया है, वहां पर Na को 0 ले लेंगे, और बाकी टोटल वही स्टेप कर देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे बनाए थे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे बनाए थे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन दोनों को मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनाए थे, जिसको कि हम नोट करते थे किससे, पीएस से। याद होगा, इसको ए वाला को बोलते थे पी नॉट ए, और बी सॉल्यूशन को बोलते थे पी नॉट बी, और इससे मिल करके नया जो सॉल्यूशन बनाते थे उसको बोलते थे पीएस। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इसको करते हैं पीएस, और पीएस इक्वल्स टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी। कहाँ से हम बोल रहे हैं ये बात, पार्शियल सॉरी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि क्लास 11th में था।
तो उसी के बेस पे चलेंगे। पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और पी एस इक्वल्स टू पी ए का वैल्यू आप आइए इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं माने, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो पी ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, पी ए की जगह पर पी नॉट पी ए का, और पी बी का भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए। तो इसको अच्छे से, इस फार्मूले को आप क्या कर लीजिए, रटना नहीं है, बस आप इस फार्मूले को एक बार अच्छे से लिख लीजिए और थोड़ा समझ जाइए। ऐसे ही बहुत इजी फार्मूला है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से लिखिए। अब हम आगे बात करते हैं आपसे यही फार्मूला को कि एक और कैसे तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कई तरीके से पूछ जा सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं और अलग तरीका से, सो देखिए यहाँ पर चाहिए है और यहाँ पर चाहिए भी है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए, यही फॉर्मूला है, ये मेरा मेन फॉर्मूला है। अब देखिए आपको एक बात मालूम होगा कि चाहिए प्लस चाहिए भी इक्वल्स टू होता है 1। आप मोल फ्रैक्शन में पढ़े होंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या कितना भी कंपोनेंट्स मिलकर के सॉल्यूशन बनाया, सबका मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे तो वह इक्वल आएगा किसके, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चाहिए बी इक्वल्स टू 1 माइनस चाहिए। तो दिक्कत है, क्या बोल सकते हैं, चाहिए बी इक्वल्स टू 1 माइनस चाहिए, और चाहिए बी की जगह पे यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पी एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए चाहिए प्लस क्या आ जाएगा, पी नॉट बी चाहिए बी की जगह पे 1 माइनस चाहिए। तो यहाँ से निकालिए फॉर्मूला, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी, इससे से मल्टीप्लाई कीजिए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी चाहिए, पी नॉट बी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट बी, इसको बाहर ले लीजिए। क्या करेंगे, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट बी को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू चाहिए। क्या होगा, पी नॉट बी माइनस इंटू चाहिए। तो यहाँ से ये जो है इस फॉर्मूला को भी आप समझ सकते हैं, ये भी यही फॉर्मूला है, अलग नहीं है, यही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आपको ऐसा लिखना होगा। तो अब जो है हम लोग देखेंगे ग्राफ, रॉल्ड्स लॉ का एक ग्राफ है। ग्राफ के बाद एक आध न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट जो है ग्राफ, क्या है, ग्राफ। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल नीट एग्जाम में तो अधिकांश पूछा जाता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आगे बहुत सारा काम आएगा इस ग्राफ से समझने में। देखिए ग्राफ को समझिएगा, ग्राफ को देखिए समझिएगा, क्या है, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ है पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए बी, यही फार्मूला पे बेस एक ग्राफ है। देखिए क्या ग्राफ, कैसे ग्राफ है, यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या करते हैं यहाँ पर पी ए रखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए, और यहाँ पर रखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि चाहिए जो है वह 1 होता है, चाहिए प्लस चाहिए कितना आता है 1। तो चाहिए को यहाँ पर हम 1 मानते थे, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट तरह से बताया है, और चाहिए इक्वल्स टू क्या मानते थे 0। उसी तरीके से यहाँ पर फाइनल पॉइंट पे चाहिए भी इक्वल्स टू 1 होता था और चाहिए इक्वल्स टू क्या होता था 0। तो यहाँ से हम प्रूफ करते थे तो आता था पी नॉट ए चाहिए, और यहाँ से हम प्रूफ किए थे तो आया था पी नॉट बी चाहिए बी। ये बात आप फार्मूला में जो हम तुरंत ही बताया है उसमें क्लियर किए थे। तो चाहिए और चाहिए बी
तो यहाँ पर ग्राफ देखिए कैसे करना है, कुछ इसमें बड़ा चीज नहीं है। ये देखिए जो ग्राफ है बोलता है कि ये ग्राफ जो है या पी नॉट बी से जाकर के मिल जाएगा, और ये जो है वह पी नॉट, सॉरी गलती हो जाएगा, ये जो है इससे मिल गया और ये जो है इससे मिल गया। थोड़ा लाइन लिखने में गलती होगा, थोड़ा मिला लीजिएगा। तो ये जो है और इसको जो मिला देंगे, देखिए अच्छा समझिए इस ग्राफ को, कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है पी ए, ये क्या है पी ए, और ये क्या है पी बी, और ये क्या है पी एस। हम एक सॉल्यूशन बनाए पी ए, फिर बनाया हम सॉल्यूशन पी बी, फिर हम सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या आया पी एस। तो पी ए इक्वल टू कितना आया था मेरा पी नॉट ए चाहिए, और पी बी इक्वल टू कितना आया था पी नॉट बी चाहिए बी, और पी एस इक्वल टू दोनों को कंबाइन करेंगे तो पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए बी। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ग्राफ को अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत इजी ग्राफ है और हमेशा आता है एग्जाम पे, इसलिए इसको हम बता दिए। तो एक आध न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे कि आपका ये क्या फॉर्मूला जो है उस कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। वीडियो पॉज करके लिख के मिटाते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स रॉड स्लो पे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्या है न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखिए क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, 2 मोल लिक्विड ए है, 3 मोल लिक्विड बी है। क्या है? एक सॉल्यूशन है, 2 मोल जो है 2 मोल क्या है लिक्विड ए है, 3 मोल क्या है लिक्विड बी है, और क्या बोलता है 2 मोल पी नॉट ए दिया हुआ है 5 atm, और पी नॉट ए दिया हुआ है कितना 5 atm, और पी नॉट बी दिया हुआ है कितना 10 atm। तो पी नॉट ए भी दिया हुआ है, पी नॉट बी भी दिया हुआ है, और ये बात बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आप एकदम क्लियर क्रिस्टल। सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिखिए। तो फॉर्मूला को लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन क्या है 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमको इसमें निकालना क्या है, सो देखिए इसमें निकालना है हमको पी एस इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला क्या होता है पी एस का, सबसे पहले वो लिख लीजिए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए बी, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले, किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद उस पर चिंतन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो पी नॉट ए चाहिए, पी नॉट ए डायरेक्ट दिया हुआ है 5 atm, और पी नॉट बी डायरेक्ट दिया हुआ है 10 atm। अब देखिए लिक्विड ए 2 मोल दिया हुआ है, तो मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना हम सिखाते हैं आप लोग को कि मोल से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं, जो एकदम हल्का सवाल है। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए दिया हुआ है 5 atm, और ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल को मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं इसका, ये देखिए पी नॉट ए चाहिए को आप लिख सकते हैं इनटू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb लिख सकते हैं, और पी नॉट बी इसको लिख सकते हैं Nb डिवाइडेड मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको पुट कर देते हैं इसका वैल्यू,
पी नॉट ए दिया हुआ है 5 एटीएम, मोल ऑफ ए दिया हुआ है 2 और 2 प्लस 3, मोल ऑफ बी 3 दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ है 10 एटीएम, मोल ऑफ बी दिया हुआ है 3 और इधर हो गया 2 प्लस 3। तो पी एस जो होगा वह 5 2 या